MLA साहब सुभाष जी, देशवाल जी, सभी स्टेज पे गाने वाले व्यक्ति कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मैं मुल्क की धरती पे आने में हार्दिक स्वागत करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि गाँव से कम 92% पोलिंग करके सुभाष जी की जिम्मेदारी करता हूँ। आपने मुझे समय दिया, आप सबका जिला परिषद की पूर्व चेयरपर्सन मीना देशवाल जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता सतपाल प्रधान जी, सरदार अंग्रेज सिंह जी, राजेंद्र शर्मा जी, सरदार सूरज सिंह जी, भाई गुरपेश जी और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान मेरे छोटे भाई सरदार निर्वैर सिंह जी, नरेश बराड़ जी, सुरेंद्र राणा जी, रमेश जी जामनी, सतनाम जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी ओम प्रकाश अत्री जी, रणवीर जी, मलिक साहब और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और अपने शर्मा जी जो अभी हीरानंद शर्मा जी जो अभी आम आदमी पार्टी को छोड़कर आपकी पार्टी को आज ही ज्वाइन किया है, हमारे हीरानंद शर्मा जी और रामपुरा गांव की पूरी सरदारी को मैं नमन करता हूं कि जिस प्रकार से आपने इतना बड़ा एकत्र किया है और किस प्रकार का समर्थन आप लोग कांग्रेस पार्टी को, मुझे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी को किस प्रकार से दे रहे हो, इस बात का मुझे और हुड्डा साहब को और कांग्रेस पार्टी को पूरा एहसास है और उसी एहसास को हम जैसे ही सत्ता में आएंगे उस एहसास को कामों में कन्वर्ट करके उस एहसान, जिस प्रकार का मैं एहसान तो नहीं कहूंगा, आप और हम भाई हो चुके हैं, धर्मपाल सिंह मान जी को भूल गया था, तो उसको आपका 5 साल तक एक मंत्री के रूप में आपको किस प्रकार से सम्मान और काम किए जाएंगे, वो उन बातों से ही आप लोगों को इस बात का एहसास होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आपके इस एहसान को समझती है और हर प्रकार से वो करती है। मित्रों, ये जो चुनाव है सपिंदो विधानसभा क्षेत्र का, ये साजिशों से भरा हुआ चुनाव है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी साजिश रचने में माहिर है और उन साजिशों को कामयाब करने में भी इसका कोई छानी नहीं है। इन्होंने एक साजिश तो दादा गौतम के साथ की है। इन्होंने दादा गौतम को मैं विधानसभा में जब भी मिलता था उनके पैर छूता था, उनसे आशीर्वाद लेता था और वो आशीर्वाद देते हुए कहते थे, बेटा हमारा तो जमाना गया, मैं तो 80 साल का बूढ़ा हो गया और अब तो तुम ही जवान हो, लड़के हो, तुम ही आगे रहो बढ़ो, मैं तो चुनाव राजनीति से संन्यास ले लिया। लेकिन एक बुजुर्ग को बहका के फुसला के सपीतों में लेकर उम्मीदवार बना दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो नेता नानों से चुनाव लड़ रहा है, ये सारी खरीदरी उस आदमी की बात है। उन्होंने एक बुजुर्ग की
इस प्रकार से यहाँ फेंक दिया, जबकि सारा हरियाणा जानता है शहीदों की जनता इतनी जागरूक है, वो बाहरी आदमी को कभी भी पसंद नहीं करती, उसको उल्टे पैर उसके घर भेजती है। एक नई साजिश दोस्तों एक नई साजिश अभी चली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस का बड़ा नेता शहीदों में बिठाया हुआ है। जो ये दूसरे उम्मीदवार हैं, मेरे को छोड़कर जितने भी मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, ये सभी के सभी इस दुष्किसान आंदोलन के विरोधी थे। जब हमारे 700 किसानों की शहादत शहीद हुए, हम उनकी डेड बॉडी लेकर आते थे। इनमें से कोई भी व्यक्ति हमारे दाह संस्कार पे नहीं आया, कोई हमारा शोक व्यक्त करने नहीं आया। इसी प्रकार से जब हमारे सरपंचों की पिटाई हो रही थी, ये उस लाठीचार्ज का भी समर्थन कर रहे थे। आपके ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी, ये वही लोग हैं जो उस गोली चलाने का भी समर्थन कर रहे थे। जब किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा था, ये वही लोग हैं जो उस लाठीचार्ज का भी समर्थन कर रहे थे। जो बीजेपी गलत नीतियां बनाती थी, ये लोग उनका भी समर्थन करते थे। मैंने तो पढ़ा नहीं, शायद आपको भी नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा होगा कि कभी इन्होंने अखबार में कैसा कोई बयान नहीं आया कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, ये सभी बीजेपी पार्टी छोड़ दी है। ये सारे के सारे बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं आज भी, भले ये लोग चुनाव लड़ रहे हो। और जो बीजेपी का बड़ा नेता है, उसके हाथ में 2 पर्ची देते हैं, इनके हाथ में सुबह इन गांवों में जाना है, और एक पर्ची में तो ये लिखा होता है, दूसरी पर्ची में ये लिखा होता है अब इन लोगों के बीच में जाना है। और इनको ये स्पेशल हिदायत होती है, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, जो 10-5% कहीं रह रहा है, उसके अंदर उस गरीबों को भी नहीं गुजरना। जो बीजेपी विरोधी वोटर है, आपने वहां से अपनी वोट लेनी है। और मुझे तो इससे आगे एक और साजिश भी लगती है, हो सकता है बाद के 2-3 दिनों में ये थोड़ी वोट इकट्ठी करके बीजेपी को भी समर्थन कर सकते हैं। तो आप और हमें इस बात के लिए सजग और सावधान रहना है। मुझे तो इसका एक ही समाधान लगता है, आज हम 55-60% पर खड़े हैं अकेले, इसमें 10% की बढ़ोतरी और कर दो, लोगों के बीच में जाओ, अपने आदमी है वो, उनको मनाओ। जब हम 65-70% पर चले जाएंगे, उसके बाद उनकी कोई साजिश भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम 65-70 होंगे, वो 30-35% वोटों ने तीनों अलग अलग गिरवा लो, इकट्ठी गिरवा लो, आपकी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं तो ये कहता हूं दोस्तों, मेरा तो यही परम निवेदन है आप लोगों से कि आप उस 10% की बढ़ोतरी कर दो, कोई भी साजिश आपके खिलाफ कामयाब नहीं होगी। यही काम आपने करना है, आज से ही काम में लग जाओ। 10 दिन बाकी हैं, जब 10 दिन आपके पूरे हो जाएंगे, पार्टी का जो घोषणा पत्र है पूर्ण रूप से पहली मंत्रिमंडल की बैठक में या पहले 2 महीने में पूरा का पूरा घोषणा पत्र लागू हो जाएगा। अब मैं घोषणाएं बताऊंगा, क्योंकि आप सबको पता है वो समय की बर्बादी है। तो इसलिए मैं तो यही निवेदन आप लोगों से करता हूं कि आप लोग अभी से जुट जाओ। अभी एक नारा बोलो, बोले सो निहाल।